नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। मोबाइल आपके बच्चे के हाथ में है, लेकिन क्या उसका भविष्य भी अब स्क्रीन के कंट्रोल में जा चुका है? इकोनॉमिक सर्वे की चेतावनी साफ है। डिजिटल लत अब सिर्फ आदत नहीं, ये देश की जीडीपी के लिए खतरा बन चुकी है। डिजिटल इंडिया, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब सरकार ने पहली बार माना है यही डिजिटल दुनिया देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही। इकोनॉमिक सर्वे 2026 में डिजिटल लत को सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक आर्थिक संकट बताया गया। साफ शब्दों में कहा गया, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका सीधा असर देश की प्रोडक्टिविटी और जीडीपी पर पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि आज का बच्चा और युवा अपने दिन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिता रहा है। 0 से 2 साल के बच्चे रोज औसतन 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं। 6 से 12 साल के बच्चे 2 से 4 घंटे, 13 से 18 साल के किशोर कई बार 8 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर रहते हैं और 18 से 24 साल के युवा तो 10 घंटे तक स्क्रीन में डूबे रहते हैं। इसका असर सिर्फ आंखों पर नहीं, इसका असर दिमाग, नींद, व्यवहार, पढ़ाई, करियर और मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। सर्वे में साफ कहा गया कि डिजिटल लत की वजह से बच्चों और युवाओं में तनाव, बेचैनी, नींद की कमी, ध्यान भटकना, डिप्रेशन, अकेलापन, आत्मसम्मान में गिरावट और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही। 75% छात्रों ने खुद माना है कि वो पढ़ाई करते समय भी सोशल मीडिया चलाते। इसका सीधा मतलब है फोकस की कमी और सीखने की क्षमता में गिरावट। यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे ने 8 बड़ी सिफारिशें की है। छात्रों को स्मार्टफोन की जगह साधारण फोन देने की सलाह, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए उम्र सीमा तय करने की सिफारिश, स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी और साइबर सेफ्टी बढ़ाने की जरूरत, बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, ऑनलाइन क्लासेस को सीमित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना। सरकार ने साफ कहा है कि अब डिजिटल वेलबींग पर राष्ट्रीय नीति बनानी होगी, क्योंकि डिजिटल लत सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं, इससे पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। लोग ऑनलाइन गेमिंग और शॉपिंग में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, साइबर फ्रॉड बढ़ता है, काम पर ध्यान कम होता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और अंत में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को पहले ही समझ लिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है। चीन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरी तरह बैन है। ब्राजील फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई करता है। उत्तर कोरिया में आम लोगों के लिए इंटरनेट ही बैन है। यानी अब भारत अकेला देश नहीं जो अब डिजिटल लत को गंभीर खतरे के रूप में देख रहा है। अब सवाल ये, क्या हम अपने बच्चों का भविष्य स्क्रीन के हवाले कर देंगे या समय रहते जाग जाएंगे? इकोनॉमिक सर्वे की चेतावनी साफ है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन लत बन जाना देश के लिए खतरनाक है। अगर आप माता पिता हैं, शिक्षक हैं या युवा हैं तो उस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर घर तक पहुंचाएं जहां मोबाइल बच्चे की जिंदगी कंट्रोल कर। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि डिजिटल लत सच में भारत की जीडीपी के लिए खतरा बन रही है। आपकी राय बदलाव की शुरुआत बन सकती है।